हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी रीडिंग है आज की, वो सबसे पहले ये है टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और लाइफ की जो भी सराउंडिंग चीज़ें उनकी हो रही हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। सबसे पहला पाइल है ब्लू पाइल, सेकंड पाइल है ब्लैक पाइल। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको वो सुनना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कराना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए या किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अपने 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें। सबसे पहला पाइल है ब्लू पाइल, दूसरा पाइल है ब्लैक पाइल। बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग होगी हमारे ब्लू पाइल की, उसके बाद रीडिंग होगी हमारे ब्लैक पाइल की। तो देखते हैं। एक्स्ट्रा कार्ड्स के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा डेक रखा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नो कॉन्टैक्ट, ओके। सो जहाँ तक मुझे जो चीज़ें यहाँ पे आपके कार्ड से नज़र आ रही हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में चल रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि इसमें मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे, उसमें कुछ शादीशुदा हैं, कुछ शादीशुदा नहीं हैं, कुछ डिवोर्स्ड हैं, कुछ सेपरेटेड हैं। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अकेले आपके पार्टनर का सोच नहीं है। ओके, इसमें और भी लोगों की थिंकिंग जुड़ी हुई है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ये फैमिली के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी फैमिली हो। ओके, आपका नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें अगर आपके पार्टनर आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहें या आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहें, तो उनका रास्ता रोक दिया जाता है। उनको बोल दिया जाता है कि भाई तुम किधर जा रहे हो, क्या ज़रूरत है उस रास्ते पे जाने की। उसकी वजह से वो अपने मन की बात अपने मन में ही रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर उन्हें एक्सप्रेस करने दिया जाएगा तो शायद आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मन की बातें उन्हीं तक रह जा रही हैं। इसकी वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, अब बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो वो इस रिलेशनशिप से इसलिए निकल के गए होंगे क्योंकि उन्हें किसी और से लव होगा, या वो अपने तो कुछ लोगों का तो ऐसा होगा कि एक नया रिलेशनशिप हो गया आपके पार्टनर का, उसकी वजह से वो चले गए, नो कॉन्टैक्ट हो गया, या उनके दोस्तों ने उनको इतना समझाया बुझाया। क्योंकि देखिए, आपका जो सिचुएशन चल रहा है करेंटली, उसके पीछे बहुत सारे सिचुएशंस चले थे। ओके, ये नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग पे, लड़ाई पे हुआ। देखिए, लड़ाई एक ज़रिया होता है जिसमें लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बट ये इतना भी सीधा नहीं है, इतना भी सिंप्लीफाइड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, तो फैमिली का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के लाइफ में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फॉर दैट मैटर। ऐसा नहीं है, इस टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने लाइफ में सारे डिसीजंस, जो भी डिसीजंस वो लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फैमिली का एग्रीमेंट होना चाहिए। इन लोगों को अपने फैमिली के गुड बुक्स में होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली किसी चीज़ से एग्री नहीं करती है तो आपको करना चाहिए, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या आपके फैमिली को आपका पार्टनर बहुत ख़राब लग रहा है, तो आपको अपने फैमिली को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टनर को समझाने की कोशिश करना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए। मगर वन साइडेड लव अगर आप देखते हो कि एकदम वही मानना है जो कि फैमिली ने कहा,
तो फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका दिल से अच्छा चाहते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहते होंगे। तो फॉर दैट मैटर आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें ओपिनियन ज़रूर लो, मगर अपने मर्जी की चीज़ें करो, अपने मन की चीज़ें करो। ओके, अब आपके पार्टनर अगर न्यू लव रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट चल रहा है, दो सिचुएशंस यहाँ पे बनती हैं। एक तो जिनके परिवार की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, दूसरी जिनके किसी का साथ अफेयर हो गया, द लवर्स कार्ड। ओके, नो कांटेक्ट, द लवर्स कार्ड। हो सकता है इस पर्सन की शादी वादी होने वाली हो, उसी पर्सन से इनका न्यू फाउंड लव टाइप का सिचुएशन है। ओके, तो बेतुकी बातों पे झगड़ा झंझट करके आपके पार्टनर थोड़ा साइड हो गया। ओके, इससे भी मतलब नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर का नया रिलेशनशिप है तो आप कहोगे कि नहीं मैम हमारी तो शादी हो गई। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये न्यू रिलेशनशिप शादी के पहले, शादी के बाद किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। ओके, तो बेतुकी बातों पे झगड़ा करना, देखिए आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में अभी चल रहे हैं, मतलब नो कांटेक्ट में अभी आपकी बातें नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अभी भी अलग रह के इस पर्सन को ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उनकी क्या गलतियाँ हैं और आपकी क्या गलतियाँ हैं। नहीं, उनके माइंड में जो पिक्चर है उस पिक्चर को वो लेके चल रहे हैं, उस पिक्चर को उन्होंने सामने रखा है, आपकी नेगेटिविटीज़ को सामने रखा है, मगर अपने मिस्टेक्स को वो रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है। अपने मिस्टेक्स या तो उन्हें तब रियलाइज़ होंगे जब वो उस चीज़ से उनको एक जख्म मिलेगा तब, या फिर कभी भी नहीं। ओके, बिकॉज अगर आप सामने वाले को गलत समझते हो और उससे लड़ने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो वो चीज़ फिर एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगी। ओके, दूसरी बात यहाँ पे और एक चीज़ है कि किसी ऐसे पर्सन का भी आपके लाइफ में इंटरफेरेंस हो सकता है जो कि आपके पार्टनर के फ्रेंड हो या जिससे उनका एक छोटा मोटा कनेक्शन हो, जिनको वो काफ़ी इमोशनली लुक फॉरवर्ड करते हैं। ओके, इस टाइप के भी किसी पर्सन के साथ होने की वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ओके, फैमिली पे आपके पार्टनर का पूरा ध्यान है और कहीं ना कहीं अभी छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको जज किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आप सोच भी नहीं सकते हो, उतनी छोटी बातों को लेकर आपको जज किया जाएगा। आपको इमोशनली, अगर उनको, आपके पार्टनर को पता भी होगा कि आप उनके बिना कितना इमोशनली वीक फील करते हो, फिर भी वो आपके पास पूछने नहीं आएंगे कि आप किस स्थिति में हो या कैसे हो, कैसे रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ जाता है कि एक ही प्यार में दो लोग थे, वो भी थे, आप भी थी, या आप भी थे, वो भी थी। ओके, अब एक पर्सन उस प्यार को नहीं बचाने के लिए लड़ रहा है और दूसरा पर्सन उस प्यार को पाने के लिए वेट कर रहा है कि शायद चीज़ें बदल जाएं, शायद कुछ सही हो जाए। ओके, तो ये फैक्टर है। दूसरी बात है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, अगर आपने कॉल करने की कोशिश करी होगी तो अगर आप 100 बार कॉल करोगे, बहुत लोगों के लिए तो उस पर भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आप बहुत बार कॉल करते हो तब शायद वो एक आध बार रिप्लाई कर दें, वो भी बहुत ही बेकार सा रिप्लाई होगा, उससे आपको ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगने वाला। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप उनको परेशान कर रहे हो कॉल करके या मैसेज करके, क्योंकि अगर आप इनके लिए कुछ भी कर दो ना अभी के सिचुएशन में, इनके लिए वो चीज़ कम ही है। ओके, तो अगर आप चांद तारे भी ला के इस पर्सन के सामने रख दो तो शायद उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी कि आपने क्या किया क्या नहीं। इनके दिमाग में अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और उसी हिसाब से वो चले जा रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि हाँ क्या है क्या नहीं, क्या मेरे पार्टनर को कैसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा। ओके, तो और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो काफ़ी लव टाइप का पर्सन है, काफ़ी सारे प्यारों में पड़ चुका है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट लव है उनका, बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप्स भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों से रिश्ते तोड़े गए हैं ये कह के कि परिवार नहीं मानेगा या फैमिली है पूरे सिचुएशन में। ओके, और ऑफ कोर्स इस टाइप के लोगों की मदर्स का भी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऑल्दो मदर्स बहुत केयरिंग होती हैं मगर बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ उनकी निकलती है, या तो अर्ली एज में ही उनका विडोहुड हो जाता है या सिंगल मदर्स होती हैं।
तो फिर भी लेकिन बहुत एलिगेंटली अपने बच्चों को पालती हैं, अच्छे से रखती हैं एंड एवरीथिंग, बट या देयर इज़ दिस थिंग। और जो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसको अगर आप बैलेंस करने की कोशिश भी करते हो तो वो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा कि बैलेंस करना किस तरीके से है। थर्ड पार्टी होने के तो बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि फैमिली की एनर्जी है, न्यू लव की एनर्जी है, नए रिश्तों की एनर्जी है। ओके, तो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी प्रेजेंट है। आपके पार्टनर किसी और को भी थोड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी द टावर एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये भी है, देखिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये भी है कि आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में चल रहा है, ये कार्ड्स भी आपको बता रहे हैं। बट ये आपके लिए बहुत डिवेस्टेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा। बट आपके पार्टनर के लिए ओके, अगर आप बोलते हो तो उनको ज़्यादा, अगर आप कहोगे कि फ़र्क है तो नहीं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, फॉर दैट मैटर कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में बहुत वेल सेटल और सेटिस्फाइड है। ना उस पर्सन को पैसों की दिक्कत है, ना उस पर्सन को प्यार का दिक्कत है, ना इमोशनल सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम है। एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन के, उसके बारे में इन एंड अराउंड सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने जो एक्शन लिया आपको छोड़ने का, उसके पीछे मटेरियलिस्टिक रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई और ऐसा पर्सन मिल रहा हो जिसके साथ रहने के लिए इनका ज़्यादा बेनिफिट हो, तो ये उधर निकल के भाग गया। अगर आपके साथ रहने में ज़्यादा बेनिफिट होता तो आपके साथ रहते हैं। बहुत मूडी किस्म का इंसान है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंसान है। इस टाइप के लोगों को आप भरोसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप के लोगों से प्यार हो गया तो मतलब समझो कि आपका कार्मिक अपने आप शुरू हो गया। ओके, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है, ये कब क्या करेंगे। ओके, अच्छा चलता फिरता रिलेशनशिप टावर पे पहुंच जाए, ओके, टावर मोमेंट पे पहुंच जाए, मतलब एकदम एंड वे पहुंच जाए, ये नॉर्मल नहीं है। ओके, ये भी इंडिकेट करता है कि किसी ने एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ करके आपके पार्टनर को अपने साइड करने की कोशिश करी है। ओके, दूसरी बात यह है कि अभी भी उनको कोई सेंस ऑफ रिग्रेट या रियलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने गलत कर दिया। ओके, अभी भी उनको लगता है कि अगर आप उनसे कुछ बोलने जाओगे तो वो आपसे लड़ने के लिए रेडी हैं। अगर आप उनको कुछ एक्सप्लेन करने जाओगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, वो अपने तरीक़ों से चीज़ों को करेंगे, अपने ट्रू इंटेंशंस को छुपा रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही आपसे मिलने आता था। बहुत प्रोटेक्टेड टाइप का ही रिलेशनशिप रहा है, हमेशा ही गार्डेड रहा है, इसको मत बताओ, उसको मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो। अगर इस पर्सन ने आपको ये कहा है कि वेट करो, ओके, या अगर आप खुद ही वेट कर रहे हो, तो मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि अगर आप वेट कर भी रहे हो तो डिपेंडेंट होके वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वरना आप इन पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे कि ये आपको इतना हर्ट करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पर्सन पे नहीं शो करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि उनके मन में अपने फैमिली के लिए फीलिंग्स, अपने लव के लिए फीलिंग, अपने ओपिनियन के लिए जस्टिस, उन्होंने ऐसा सोचा तो वैसा ही, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। इधर उधर थोड़ा फ्लर्ट करने की एनर्जी, छोटे छोटे बातों पे जज करने की एनर्जी, कम बैक करने की कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि उनके साइड से अगर आप चीज़ों को देखते हो तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, वो अपने लाइफ में प्रिटी मच सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो वो इस एंड से उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एंड उनको किस तरफ ले जा रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं। उनका अपना ही माइंड एक अलग सेंस ऑफ नेगेटिविटी में चल रहा है। ओके, अलग ही माइंड जोन है, अलग ही नेगेटिविटी है, हर चीज़ को गलत तरीके से देखना, हर चीज़ को गलत तरीके से जज करना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग किसी चीज़ के बारे में नहीं करना, हर चीज़ को लेके अटैक मोड में चले जाना कि नहीं तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला, इग्नोरेंस करना, बहुत साथ अगर रहते भी हो तो बात नहीं करना, ये सब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि बहुत बैलेंस करके इन्होंने चीज़ों को रखा है, बहुत बैलेंस करके।
और अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, उन्होंने अपनी लाइफ को इतना बैलेंस रखा है कि टार मोमेंट के बाद भी वो एकदम उठे और चलते बने, ओके, मगर आप शायद नहीं चल पाए, आप उनके वेट में ही बैठे रह गए। तो अगर आप ये बैलेंस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका बैलेंस मेनली होता है कि आपका प्यार भी बच जाए, चीज़ें सही हो जाएं, तो वो बैलेंस आपसे नहीं बनेगा। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो डिपेंडेंसी इस पर्सन पे छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही अजीब किस्म के पर्सन के साथ आपने दिल लगा लिया है, ये आपको भी पता होगा, और ये बहुत हर्ट करने वाले पर्सन है, बहुत हर्ट। जब तक ऐसे लोग प्यार में पड़ते हैं, नए नए प्यार में होते हैं, तभी तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करना, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वंस थोड़ा रिलेशनशिप ओल्ड होना शुरू होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। ओके, तो ये रीडिंग मैंने करी है ब्लू पाइल पीपल के लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। एंड जाने से पहले मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने ऐसा पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाते हैं, जो कि है ब्लैक पाइल। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, या आप सेपरेट हो, अलग अलग रह रहे हो, जो भी जैसे भी आपका चल रहा है, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी रेजोनेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं एक दूसरे से। ओके, तो पैटर्न थिंकिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, एक डिफरेंट सेंस ऑफ लव होगा। फिज़िकल रिलेशनशिप इस टाइप के रिलेशनशिप का बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, दोनों में ही एक बहुत एम्बिशन है, आप दोनों बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तो आप दोनों की एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। एक ये चीज़ है कि अभी आपको इस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट जो आपका सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लवर है, ओके, वो एक गलत डिसीजन लेके आपसे दूर जाता जा रहा है। द लवर इज़ लीविंग, ओके, और कहीं ना कहीं आप एक सपोर्ट चाहते हो इस पर्सन का जो आपके साथ थे, आप दोनों की एनर्जीज रेजोनेट करती थी, साथ रहना वाज अमेजिंग एंड एवरीथिंग। तो अब वो स्पेस जो उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया है वो वीकेंट है। शायद अगर आप किसी को उसमें एंटर भी कराना चाहो तो आपका मन नहीं मानेगा, या पर्सनली आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। मे बी उनको अपने काम की वजह से, अपने पर्सनल रीजंस के वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से प्लेस चेंज करना पड़ा, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। बट ये चीज़ है, देखिए, जिस तरीके से आपका प्यार रेजोनेट करता था उसी तरीके से आपका पेन भी रेजोनेट करता है। तो ये पर्सन क्या सोच रहा है आप बिना बात के बता सकते हो, आप क्या सोच रहे हो ये बिना बात के बता सकते हैं आप। ओके, सो वो क्या कर रहे हैं ये आपको पता था, आप क्या कर रहे हो ये उनको पता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके प्यार में होते हुए रेजोनेट करती थी, और आज जब आप अलग अलग रास्तों पे खड़े हो तो अब आपके अलग अलग रास्तों पे भी ये एनर्जीज रेजोनेट करती। ओके, एक कंप्लीट पेयर, एक अमेजिंग पेयर जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दो हार्ड वर्किंग लोग हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ ही रह के बहुत खुश और अमेजिंग हैप्पीनेस में रहने वाले लोग हैं। बट कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। अब आपके जो पेन की एनर्जीज हैं वो भी रेजोनेट करती हैं। अब पेन की एनर्जी आपकी ये है कि आपको भी ऐसा लगता है, आपके भी माइंड से ये पर्सन नहीं जाता है और उनके भी माइंड से आप नहीं जाते हो। आप दोनों के लिए एक होपलेस टाइप का सिचुएशन है। ओके, ये होपलेसनेस बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। सबसे पहला रीज़न जो है वो है अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके रिलेशनशिप को आज ख़राब कर रही हैं। ओके, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ नो रीज़न ये पर्सन जो आप पे फोकस किया करता था, उनका फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया। अब उनको रियलाइज़ होता होगा कि शायद उन्होंने गलत कर दिया, बट
मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि उनके अंदर रिग्रेट नहीं है, ऑफ कोर्स इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बट हाँ ये ज़रूर मैं आपको कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके बिना बहुत पेन से, बहुत मुश्किल से और बहुत दुख से रह रहा है। ओके, ये पर्सन भी आपके बिना बिल्कुल भी ज़रा सा भी खुश नहीं है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है नो कांटेक्ट, नो सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, घर की ऐसी जिम्मेदारियाँ कि आप सोच नहीं सकते हो और उनको पूरा करने का कोई रास्ता ना हो। ओके, तो अगर आपके घर की जिम्मेदारियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं या आपके खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि आप इस लव को आगे ले जाके मैरिज में कन्वर्ट कर सको, या अगर आप मैरिड हो तो उस मैरिज को पूरे तरीके से आगे बढ़ा सको, ये भी प्रॉब्लम है। और तीसरा, कोई थर्ड पार्टी जिसके साथ आपके और उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है कि वो थोड़े समय के लिए या आप थोड़े समय के लिए उस पर्सन से बात करने लग गए एंड उसके बाद फिर एक चीटिंग टाइप का सिचुएशन बन गया, एंड जब तक आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत कर दिया है तब तक, या उन्होंने गलत कर दिया तब तक वो रिलेशनशिप तक गया नहीं, मगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, तो वो भी सिचुएशन बनता है। ओके, क्योंकि अगर फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप पेन में रहते तो भी समझ में आता, मगर अगर आपके पार्टनर भी पेन में हैं, अगर वो भी वही लव, केयर और कंसर्न हर एक जगह ढूंढते रहते हैं, तो आप सोचो कैसा लगता होगा। ओके, आपके पार्टनर आपको 100% स्टॉक करते होंगे। ओके, आपके बारे में उनको आइडिया होगा, चाहे आपसे किसी दोस्तों से हो या आपके रिलेटिव से हो या कोई कॉमन जगह हो आपका उनका, सेम जगह काम करना या सेम फैमिली शेयर करना या फैमिली फ्रेंड्स होना, तो दे नो अबाउट यू, दे डोंट हैव टू आस्क एनीवन। ओके, सो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत हैरान रहते हैं, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद में आइडिया है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, ऑफ कोर्स पैसों की दिक्कत आ सकती है, फैमिली का डिफरेंस हो सकता है, आपके फैमिली का उनके फैमिली से नहीं बनता, आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनके फैमिली को एक्सेप्टेड नहीं है या वाइस वर्सा, जैसे भी, बट चीज़ें हैं। ओके, जो प्रॉब्लमेटिक है मगर प्यार भी है। ओके, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वही उनके खुशी का डिसीजन है, बट अंदर से ये पर्सन जो है वो टूटता जा रहा है। ओके, बिल्कुल ही शैटर करता जा रहा है, बिल्कुल शैटर करता जा रहा है। धीरे धीरे ये पर्सन, इनको ऐसा लगता होगा ना जैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे ये इनके लिए फिर एक सुबह नहीं आएगी, फिर वो चीज़ वैसी सुबह नहीं आएगी जिसमें उनको इतना किसी ने प्यार किया था। तो इन सारी चीज़ों का इस पर्सन को रियलाइजेशन है। ओके, मैं ये भी मान सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा रिलेशनशिप चलाने की जो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर थी, बट आप दोनों ने रिलेशनशिप चलाया, आप दोनों का किया हुआ काम है, आप दोनों की चीज़ें हैं। फॉर दैट मैटर वो किसी ऐसे जगह पे भी फंस सकते हैं, मे बी अगर उन्होंने कुछ इलीगल किया हो तो वो अभी ऐसे जगह पे हो कि वो आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। ओके, तो इसके होने की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, और ये पर्सन मन से ऐसा नहीं चाहता है कि आपसे बात ना करें, बट इस पर्सन के प्रॉब्लम्स इसको आपसे बात नहीं करने दे रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप का सबसे बुरा टाइम चल रहा है, अगर ये समय निकल गया चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, कुछ ना कुछ करके चीज़ें सही हो जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशनशिप में। किसी, जैसे कहते हैं ना, किसी की नज़र लग गई या कुछ, किसी और पर्सन ने आपको इस पर्सन के साथ काफ़ी हैप्पी देखा, उनकी जेलिसी की एनर्जी से भी आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो नाउ वो आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में हैं कि वो दुनिया को दिखा के रो नहीं सकते हैं या आप भी रो नहीं सकते हो, बट हाँ, इस टाइप के सिचुएशन में आपको ड्रीम्स आना, ऐसा लगना जैसे वो पर्सन है आपके अराउंड, आपके साथ है, ये चीज़ भी हो सकती है।
फॉर दैट मैटर ये भी डिफ़ाइन करता है कि किसी किसी के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा बीमार हैं या बहुत प्रेशर में हैं, उसके वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं और वो इस सिचुएशन या इस स्थिति में आके खड़े हैं। नेगेटिविटी आया रिलेशनशिप में, पहले नेगेटिविटी एंटर करा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, और आज की डेट में फिर वो नेगेटिविटी अपना रंग दिखा रहा है। ज़बरदस्ती इस पर्सन को, मतलब एक कहते ना सोसाइटी के प्रेशर में ये पर्सन किसी और से शादी करने को, किसी और रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने को, जहाँ से इनको अगर प्यार नहीं भी मिलता है तो बस दिखाने के लिए ये पर्सन उस चीज़ को करने के लिए तैयार है। ओके, बहुत बहुत लंबे टाइम तक ये अकेले रहे होंगे, बिल्कुल अकेले, उसके बाद आपके साथ एक रिलेशनशिप हुआ। ओके, या पहला रिलेशनशिप कह सकते हो आप, या दूसरा जो सीरियस रिलेशनशिप है इस पर्सन के लाइफ में। इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा दिलफेक किस्म के नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ होती है कि भाई मुझे अपना काम करना है और अपनी ज़िंदगी में जीना है। विजडम इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना जानते हैं। जहाँ तक होता है रिस्क लेने की एनर्जी रहती है, और वही सारी चीज़ें आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करी तो आप दोनों को प्यार हो गया। ओके, और ऐसे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी तो ये तो होना ही था। पास्ट का कोई पर्सन आके उठ के चीज़ें ख़राब कर दे, कहीं कहीं से कोई ऐसा फैमिली मेम्बर कुछ चीज़ें बोल दे या एक्सपोज कर दे जिसके वजह से आप लोग मिल ना पाओ या बात ना कर पाओ, ये सब हो रहा है। ओके, ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी नहीं नज़र आ रही है थर्ड पार्टी वाली। ओके, थर्ड पार्टी की एंट्री तक नज़र आ रहा है कि हाँ कोई पर्सन हो सकता है इनके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा हो, उससे आपके पार्टनर बात करने लग गए हों, बट कहीं ना कहीं उन्होंने उसे हटा दिया अपने लाइफ से या साइड कर दिया, मगर तब तक आपकी चीज़ें तो ख़राब हो चुकी थी और आपको ये चीज़ें पता चल चुकी थी, तो आप इस चीज़ के लिए माफ़ी के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है आप दोनों की ही कि आपकी भी सेकंड मैरिज हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी बनती है आपका भी सेकंड लव अफेयर हो सकता है, उनका भी हो सकता है, मगर आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करने वाले और काफ़ी सीरियस लोगों में से हो। मगर इस नए कनेक्शन को देख के आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया होगा और आपने सोचा होगा कि नहीं अभी और नहीं रहना। तो आप इस पर्सन के बिना हो, ये पर्सन आपके बिना है, ना आप इनके बिना खुश हो, ना ये वो आपके बिना खुश हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा है जो मुझे नज़र आ रहा है। उनको वही प्यार चाहिए, वही ग्रोथ चाहिए, वही केयर और कंसर्न चाहिए, वही लव चाहिए जो उनको पहले आपसे मिलता रहा था, वही ऑप्टिमिज़म चाहिए, वही प्रोटेक्शन चाहिए जो आपने इनको दिया था, मगर वो प्रोटेक्शन अब इनके पास नहीं है। तो अब बस वो उस चीज़ को याद कर सकते हैं। ओके, कि क्या है क्या नहीं, क्या हुआ था, कैसे हमारा रिलेशनशिप था। ओके, कैसे आपका और इनका रिलेशनशिप था, क्या चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई नहीं हुई, कभी अच्छा चला कभी बुरा चला, बट ओके तो कभी अच्छा चला कभी बुरा चला, बट मोर और लेस लाइफ वॉज गुड। ओके, और ये एक्सट्रीम पेन को भी दिखाता है, एक्सट्रीम एकदम आप जानते होंगे कैसा लगता होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड सन ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है वर्कोहॉलिक होने के वजह से। टू मच ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बस काम 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 सोचते रहते हों और बस अपने इज्जत और सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो निकल रहे हों। बट हाँ, बहुत चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो, बहुत सारी चेंजेस आएँ, बट आपको उस नेगेटिव पर्सन को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना होगा। जो पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जो पर्सन आपके पार्टनर के माइंड को थोड़ा फिलअप कर रहा है, जिसके वजह से आपसे प्यार होने के बावजूद भी वो इस टाइप की एनर्जीज़ पे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइप की एनर्जीज़ पे रहने वाले लोगों में से नहीं है। ओके, इतना पेन वेन सहने वाले लोगों में से नहीं है। उनका रास्ता काफ़ी क्लियर है, आपका रास्ता काफ़ी क्लियर है, जो ज़िंदगी में होना है वो होना है। ओके, बट आप लोग फंस गए हो, आप लोगों की हालत लिटरली ख़राब हो गई है।
ओके। और यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप रिवाइव कर जाए, सही हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो जाए। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो उसमें कुछ चांसेस बने, बट उसके लिए उस नेगेटिव पर्सन को हटाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो पर्सन आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, या उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने की ज़रूरत है जो कि पूरे सिचुएशन में आपको इस तरीके का फील करा रहा है। कोई अगर आपको ये आकर के बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इन बातों पे भरोसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, ओके, कि ऐसी क्या बात है कि वो आपके रिलेशनशिप में आपको आके बता रहा है कि वो चीट कर रहे हैं, ओके। क्या रीजंस हैं, क्या इंटेंशन है, क्या वो पर्सन सच में आपको यही बताना चाहता था या आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता था, ओके। अगर ऐसा भी हो रहा है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, कॉल्स नहीं ले रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो मैं आपको यही कहूँगी कि रिलेशनशिप में अपने उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें करेक्ट होने की काफ़ी चांसेस हैं। ऑल्दो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रास्ता नहीं नज़र आता है, कोई जो हेल्प करने वाले लोग भी हैं वो भी हेल्प नहीं करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें तो आती हैं। अगर कोई है जो हेल्प कर सकता है लेकिन वो हेल्प ना करके और चीज़ों को बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़े तो दिक्कतें तो होती हैं। मगर ठीक है, आपका प्यार आपको जिताता है, जीतने की जो क्षमता होती है ना वो आपका प्यार देता है। वो कौन क्या ख़राब करने वाला है उससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। इंतज़ार अभी आपको करना पड़ेगा। नो कांटेक्ट में अगर आप हो, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब आपके पार्टनर आए और आपसे बात करें, ओके। और कब इनके ऊपर से कुछ जो थोड़े मोड़े इन्फ्लुएंसेस हैं वो हटें। बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, अपने इनके मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में हैं जो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, ओके। और एक न्यू बिगनिंग के होप में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सही होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए, ये रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स आती हैं पसंद, मैं एक और लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स आती हैं पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहोगे कि मैं बनाऊं, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कराना चाहते हो, अपनी हीलिंग कराना चाहते हो, या अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी भी टाइप के ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए आप कोई हीलिंग कराना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वन लास्ट कार्ड हम लोग आपके लिए निकालेंगे, उसके बाद फिर विल पैकअप। द लवर्स, तो आई टोल्ड यू कि लव है इस पूरे सिचुएशन में। प्यार तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, तो आपको मानना तो पड़ेगा ही। तो आई होप कि सूनर आप लोग मिलें, प्रेयर्स कीजिए, ओके। तो जल्दी शायद मिले। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो ऑफ कोर्स करा सकते हो, सो दैट आपका रिलेशनशिप फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाए। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। दिस वाज अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग से चीज़ें आपकी रेजोनेट होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, तो ज़्यादा वरी नहीं करने का है। अगर पर्सनल रीडिंग लेते हो तो पर्सनल रीडिंग्स में फिर आपकी एनर्जी रीड होती है, आपके पार्टनर की एनर्जी रीड होती है, तो आपके रिलेशनशिप को सुधारने का बेस्ट वे आउट हम लोग आपको बता सकते हैं। तो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।